प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ फिर से सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने प्रदान कर दिया है और एक नया दिन को देखने के लिए अनुग्रह किया और फिर से आप सबसे मिलने का अनुग्रह किया। इसके मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के संदेश को आरंभ करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता, आपको धन्यवाद करते हैं। आप प्यारे हैं प्रभु, अच्छे हैं प्रभु जी। आपके समान दूसरा कोई नहीं पिता। आपके सम्मुख इस घड़ी हम इसलिए आए हैं पिता परमेश्वर, ताकि आपके वचनों को सुन सके, जिसके द्वारा प्रभु आपकी रज़ा को हम पहचान सके। कृपया प्रभु हम सबसे बोले और बातचीत करें। अपना रूहुल कुद्दस को प्रभु हमारे बीच में पिता परमेश्वर बहन दीजिए पिता। हर एक सुनने वाले पर प्रभु जी इस वचन के द्वारा आशीष आने पाए। सारी महिमा आपको मिले, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज भी मैं जिस विषय पे बात करने पर हूँ वो एक बहुत विशेष विषय है। आइए हम लोग उसकी बुनियाद जो है वो इस वचन से डालेंगे जो हमें मिलता है यहोशू की किताब, उसका 24 अध्याय और उसका 15 पद को मैं आपके सामने इसमें पढ़ने जा रहा हूँ। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूँगा। मेरे प्रियो, ये यहोशू का डेडिकेशन था। और आपको पता है ये वही यहोशू है जिसके विषय बाइबल बताती है कि जब ये कुछ भी नहीं था, बस मूसा के साथ चलता था, रहता था। और मूसा जब परमेश्वर से मिलने के लिए तंबू के अंदर जाता था, ये भी जाता था। मूसा तो बात करके परमेश्वर से बाहर आ जाता था, पर ये परमेश्वर के तंबू के अंदर ही रहा करता था। परमेश्वर के प्रेजेंस को रिस्पेक्ट देने वाला, परमेश्वर को रिस्पेक्ट देने वाला। क्योंकि देखिए ये गुलामी के दशा में बड़ा हुआ था, लेकिन जब इसने अपने परमेश्वर को देखा, उसके कामों को देखा, उसके प्यार को देखा। एक बात बोलना चाहता हूँ, हमेशा याद रखिए, परमेश्वर चाहे कोई भी मिरेकल हमारे जीवन में करता हो, परमेश्वर चाहे कोई भी काम हमारे जीवन में करता हो, कोई भी अद्भुत काम या असंभव को संभव करके दिखाता हो, उसका जो भी काम होता है ना, वो उसके प्रेम का प्रमाण होता है, ना कि उसके सामर्थ्य का। परमेश्वर में सामर्थ्य है, लेकिन देखिएगा परमेश्वर ने हम पर क्या प्रकट किया, उसने हम पर अपने प्रेम को प्रकट किया। हर एक सामर्थ्य के काम के पीछे जो परमेश्वर हमारे लिए करता है, उसका प्रेम छुपा होता है। और यहोशू ने इस प्रेम को देखा था, वो अपने परमेश्वर के सामर्थ्य को पहचानता था, और उसका ये डेडिकेशन था कि मैं अपने पूरे घराने समेत यहोवा ही की सेवा करूंगा, नित करूंगा, चाहे कोई मेरा साथ दे या ना दे, कोई मेरे साथ उसकी सेवा करे या ना करे, पर मैं तो यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। कारण कि आपको पता है, यहोशू इस बात को भी जानता था कि परमेश्वर की सेवा में और दूसरों की सेवा में क्या अंतर है। कि वो बचपन से मिस्रियों की सेवा करते हुए बड़ा हुआ था, एक गुलामी की दशा में बड़ा हुआ था, लेकिन उसने कभी नहीं देखा कुछ मेहनत नहीं करना पड़ रहा है और आसमान से रोटी गिर रही है। उसने पहली बार देखा कि सारे मिस्र पर अंधकार है पर हमारे घर पर उजियारा है। उसने पहली बार देखा कि सारे जिन लोगों के हम गुलाम थे, उन सब के पहलौठे बच्चे की मृत्यु हो गई है, लेकिन हमारे परिवार में, हमारे कौम के लोगों में किसी का बच्चा की मृत्यु नहीं हुआ। उनके जानवर मरे, हमारे नहीं मरे। परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। देखो, उसने हमारी सुधि ली है, उसने हमको छुड़ाने के लिए अपने दास मूसा को भेजा है। यहोशू ने देखा कि परमेश्वर के साथ का जीवन और परमेश्वर के सिवा जब कोई और उस पर प्रभुता करता था तो उसका कैसा जीवन था, वो प्रभुता कैसी थी, वो सेवा कैसी थी, वो पहचानता था। मेरे प्रियो, आज हम और आप किसकी सेवा कर रहे हैं? अपने परमेश्वर के इतने महान प्रेम को जानने के बावजूद, उसके बलिदान को जानने के बावजूद, उसके कलाम को जानने के बावजूद, रूहुल कुद्दस को पा लेने के बावजूद आज हम किसकी सेवा कर रहे हैं? आपको मैं बताना चाहता हूँ बड़े दुख के साथ, आज कई सारे क्रिश्चियन जो है, जैसे यीशु मसीह ने कहा, तुम दो स्वामियों की पूजा नहीं कर सकते, तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आज कई सारे क्रिश्चियन जो है, कई सारे सेवक जो है, कई सारी सेविकाएं जो है, वो आज धन की सेवा कर रहे हैं, यीशु की नहीं। मेरे प्रियो, देखिएगा कि परमेश्वर की सेवा और दूसरों की सेवा में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। देखिएगा कि परमेश्वर ही इस्राएलियों का राजा था,
परमेश्वर ही इजराइलियों का राजा था, वही उन पर राज्य करता था। लेकिन एक समय आता है कि शमूएल नबी के समय में इजरायली लोग कहते हैं कि जैसे और देशों में राजा हुआ करते हैं, वैसे हमारे लिए भी एक मनुष्य, एक इंसानी राजा को ठहरा। और जब ये शमूएल इस बात को सुनता है और परमेश्वर तक पहुंचाता है, तो परमेश्वर इस बात से बड़ा दुखित होता है और वो बहुत दुख के साथ एक बात कहता है ना। उन बातों को हम लोग पढ़ेंगे। पहला शमूएल उसका 8 अध्याय। परमेश्वर कहता है, इसलिए अब तू उनकी बात मान, तो अभी तू गंभीरता से उनको भली भांति समझा दे और उनको बतला भी दे कि जो राजा उन पर राज्य करेगा उसका व्यवहार किस प्रकार का होगा। उसने कहा, जो राजा तुम पर राज्य करेगा उसकी यह चाल होगी, अर्थात वह तुम्हारे पुत्रों को लेकर अपने रथों और घोड़ों के काम पर नौकर रखेगा और वे उसके रथों के आगे आगे दौड़ा करेंगे। फिर वह उनको 1000-1000 और 50-50 के ऊपर प्रधान बनाएगा और कितनों से वह अपने हल जुतवाएगा और अपने खेत कटवाएगा और अपने लिए युद्ध के हथियार और रथों के साज बनवाएगा। वह तुम्हारी भेड़ बकरियां का भी 10वां अंश लेगा। इस प्रकार तुम लोग उसके दास बन जाओगे और उस दिन तुम अपने उस चुने हुए राजा के कारण दुहाई दोगे, परंतु यहोवा उस समय तुम्हारी न सुनेगा। इन बातों को परमेश्वर यहाँ बता रहा है। परमेश्वर बड़े टूटे हुए हृदय से समूह को कहता है कि जो वो कह रहे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं मुझको निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। अब परमेश्वर ने कहा कि उसे अंतर बता देना उन लोगों को कि मेरी सेवा में और दूसरे की सेवा में क्या अंतर है। आपको पता है मेरे प्रियो, एक बहुत खूबसूरत बात मैं बोलना चाहता हूँ। एक बहुत खूबसूरत लाइन पवित्र आत्मा ने मुझको दिया। इजरायलियों के ऊपर जब आसमानी राजा राज्य करता था तो वे मिस्र की गुलामी से निकाल लिए गए और एक कौम के रूप में तैयार करके एक कौम बन गए, एक राष्ट्र बन गए। लेकिन जब उन पे इंसानी राजा ने राज्य किया सिदकिय्याह के समय, वे सब के सब बेबीलोन की गुलामी में चले गए। आसमानी राजा छुड़ाने वाला है, इंसानी राजा लुटवाने वाला है। मेरे प्रियो, हम लोग प्रार्थना जब करते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या परमेश्वर आप पर राज्य कर रहा है? क्या उसकी प्रभुता आप पर है? सिंपल है आइडेंटिफाई करने के लिए कि परमेश्वर आपका राजा है या नहीं। सिंपल है। यदि कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बातें, कोई भी पद, कोई भी ओहदा, कुछ भी आपके जीवन में परमेश्वर से बढ़कर है, याद रखिए आप उसकी सेवा कर रहे हैं, ना कि परमेश्वर की। और यदि आप सब चीज़ों को परमेश्वर के लिए पीछे करते हैं और परमेश्वर को अपने जीवन में आगे रखते हैं, ये मतलब है कि आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं और परमेश्वर आप पे राज्य कर रहा है और परमेश्वर आपका राजा है और आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। और यदि याद रखिए, आप जब परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, आप पर आसमानी राजा राज्य कर रहा है। आप छुड़ाए जाएंगे, आप स्वतंत्र किए जाएंगे, आप बचाए जाएंगे, आप सुरक्षित रखे जाएंगे। आपके लिए वो अपने दूतों को आज्ञा देगा, आपको वो विजयी करेगा, आपको वो सफल करेगा, आपको वो फर्जंद बनाएगा, बेटा बेटी बनाएगा, ना कि गुलाम। लेकिन यदि उसके सिवा कोई और बातें आप पर राज्य कर रही है, याद रखिएगा आप फर्जंद नहीं बनेंगे, बेटा बेटी नहीं बनेंगे, आप गुलाम बनेंगे। सो प्रभु का धन्यवाद हो। फिर से मिलते हैं नए संदेश के साथ। अपना ख्याल रखें, प्रभु बढ़ते रहे। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जय मसीह की।